अब हितरवंश महाप्रभु का पद, अब बहुत पुराने प्रेमी इस समय कथा में आए हैं, ब्रज किशोर जी सोनी। तो अब हित जी का पद, आज गोपाल रास रस खेलत पुलिन कल्प तरु तीर रिसजनी। आज गोपाल रस रस खेलत पुलिन कल्प तरु तीर रिसजनी। शरद विमल नभ चंद्र विराजत रोचक भेद समीर रिसजनी। चंपक बकुल मालती मुकुलित मत मुदित कीर रिसजनी। देसी सुधंग राग रंगनी को ब्रज जो विधन की भीर रिसजनी। आज गोपाल रस रस खेलत पुलिन कल्प तीर रिसजनी। मगवा मुदित निशान बजायो व्रत छाड़ो मुनि धीर रिसजनी। जय श्री हित हरि वंश मगन मन श्यामा भरत मदन घन वीर रिसजनी। आज गोपाल रस रस खेलत पुलिन कल्प तीर रिसजनी। ये एक ही पद पूरी रासलीला हो गई। अभी हम जितना बोले वो सब कुछ इसमें है। मगवा मुदित निशान बजायो व्रत छाड़ो मुन धीर रिसजनी। मगवा कौन है? इंद्र। अर्थात हमारी समस्त इंद्रियां जो है वो क्या हो गया? कृष्णमय हो गई। निशान बजाया कि भगवान श्री कृष्ण के प्रेम की जो ध्वजा है और उसको लेकर हम दौड़ने लगे। कौन सी ध्वजा? ध्वजा पर क्या लिखा रहता है? प्रभु का नाम। ये नाम ही सबसे बड़ा ध्वज है। यही पताका, इसी की पताका लहराती है। तो मगवा मुदित निशान बजाया, विभोर हो गए। कैसे विभोर होते हैं? देखो, ध्यान से सुनोगे तो तुम अब हिलोगे तो हमको परेशानी होगी, हमसे जुड़े रहोगे तो कथा चलेगी। ये रास है। अब इसमें रसभंग नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। और अपने आप को देखा तो बिल्कुल नहीं चलेगा। गोपियों ने अपने आप को देखा, भगवान अंतर ध्यान हो गए। मजाक समझ रहे हो तो हम तो बहुत जल्दी समेट देते हैं। अब आप देख रहे हो कि हमको खुद नहीं मालूम है कि हम क्या बोल रहे हैं। जो हमारे सत्संगी हैं वो जानते हैं कि हम क्या बोल रहे हैं। सब हम ऐसी कथा थोड़ी करते हैं, रटी हुई कथा। हम तो जो हृदय में रमण करती है वो कथा बोलते हैं, हमारे मन में आती है वो बोलते हैं। अब वो हमारा मन नहीं है,
हम तो दंडोत करके यहाँ बैठ जाते हैं, उसके बाद में क्या होता है ये भगवान जाने, उनका काम जाने। पर वो सब कुछ होगा आपकी भावना से। आप प्रेम से सुनना चाहोगे तो सुनोगे, और नहीं तो सुनने के बाद भी नहीं समझ पाओगे। पहले समझना ही बहुत बड़ी बात है, चलना तो उससे भी बहुत बड़ी बात है। क्योंकि हमने कल भी आपको प्रेम की भाषा बताई थी। कठिन रसिक अनन्यता रहत न मन एक ठौर, और राई के सम चलत ही होत और को। ये सैटेलाइट छोड़ा जाता है, एक इतना सा डिग्री के अंश की मिस्टेक हो जाए, कहाँ जाएगा वो? पहुंच जाएगा क्या? तो ये मतलब विषय बड़ा गंभीर है, बड़े एकांत का है और बड़ा निजी है। इसमें जीवन मृत्यु का कोई मतलब नहीं है। इसमें तो हृदय के अंदर जो आत्मा विराजमान है, जैसे आपसे कहा प्राण का मतलब शरीर से है, हृदय का मतलब आत्मा से। खैर, राधे राधे। व्रत छाड़ो मुनि धीर सजनी। जो बड़े बड़े मुनि जो कल्पों से तपस्या कर रहे थे, जिनका धैर्य और कोई वस्तु तोड़ ही नहीं सकती थी, जिनका नियम, जिनका व्रत, जिनकी लगन, मतलब जहां मृत्यु भी उनको प्रणाम करती है। अब देखो, आप मार्कंडेय ऋषि हैं, अभी भी चिरंजीवी हैं। तो ऐसे ऐसे महायोगी, उन्होंने जैसे ही इस वेणुनाद को सुना तो क्या हुआ? उन्होंने अपना व्रत छोड़ दिया और कौन हो गए? वो गोपी हो गए, सखी हो गए भगवान। अब फिर कल भी आपसे कहा था, सखी होने के लिए सांसारिक रूप से स्त्री पुरुष होने की आवश्यकता नहीं। ये एक भाव है, सहचरी भाव है। और उस सहचरी भाव में क्या है रास के लिए कि पुरुष केवल भगवान श्री कृष्ण है और सब सखी सहचरी है। और प्रिया जी कौन है? रासेश्वरी है, सर्वेश्वरी है, जो भगवान के प्रेम को प्रदान करने वाली है, जो जिनके कारण भगवान परम प्रेमी है। और वो प्रिया जी अपने प्रेम में विराजमान रहती है। तो भगवान ने जो योग माया आश्रिता बंसी जी को क्यों उनका पूजन किया और क्यों उन भगवान ने अपने अधर पर विराजमान किया, ये दोनों ही प्रिया और प्रिया की सहचरी है। निकुंज में इस रास में, जिस रास की हम चर्चा कर रहे हैं, हम ये श्रीमद् भागवत का रास नहीं सुना रहे हैं, हम ये विशुद्ध हित का रास। जैसे आप वृंदावन जाओगे, बोले जी क्या है? बोले श्री हित रास मंडल। अब यहाँ पर हमको परसों ही समझ में आया, श्री हित बालाजी स्टोर। और हमने पूछा, मैंने भाई जो श्री हित अनुराग कहाँ से आया? बोले नहीं, वो उन्होंने बाबा ने कहा था कि ये 3 अक्षर का नाम जन नहीं रहा है, तो अब श्री हित लगा दिया। मैं देखो श्री हित लगा दिया तो आज तुम श्री हित से जुड़ गए। इसलिए तो हम कह रहे हैं ये लीला, ये उपासना बहुत ऊंची है। वृंदावन लाखों नहीं करोड़ों जाते हैं, लेकिन राधा वल्लभ श्री हरिवंश को समझना बहुत ही मुश्किल काम है। क्योंकि ये एक किशोरी कृपा से जो कछु हो सो हो, और कोई साधन ही नहीं, कोई साधन ही नहीं। वो ही काम भगवान कर रहे हैं कि कैसे किशोरी की कृपा हो। परम धन श्री राधा नाम आधार,
मुरली में टेरत सुमरत बारंबार। अब भगवान ने अपना स्वयं श्रृंगार किया है। इस समय भगवान न यशोदा नंदन है न देवकी नंदन है। भगवान भगवान है, इसलिए आज उन्होंने अपना स्वयं श्रृंगार किया। स्वयं जामा कहो, पजामा कहो, कटकाचनी कहो, हारावाली कहो, बाजूबंद कहो, और नूपुर धारण किए चरणों में, अपने हाथों में बाजूबंद, उंगलियों में मुद्रियां, अपने आप ही मयूर पिछ बांधा है, और कमर कस के और त्रिभंग ललित मुद्रा में। और भगवान की जो दर्शन है, बरहा पीड़म नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवासः कनक कपिशं वेजयन्ती चमालाम रंध्राण वेणोर्धर सुदया पूरियन गोप वृंदै वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। अब इन गोपियों को ऐसा प्रेम कैसे प्राप्त हुआ कि भगवान ने इनके साथ चीरहरण की लीला की। चीरहरण की लीला का मतलब क्या है? दुविधा। जो हमको दुविधा रहती है, संशय रहता है, भ्रम रहता है, जिनसे इसके कारण हम अपने गंतव्य पर या अपने उद्देश्य पर या अपने मार्ग पर दृढ़ नहीं हो पाते हैं, पहुंच नहीं पाते हैं। ये चीरहरण लीला का आशीर्वाद है, प्रसाद है कि अब इन गोपियों को कोई दुविधा नहीं है। इनके सर्वस्व प्राणनाथ जो है वो ठाकुर श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज, और उनके श्री चरणों में इनका अनंत प्रेम में, और ये कर से कर्म कर रही हैं घर के, लेकिन मन इनका जो अंतरात्मा है वो श्री राधा वल्लभ लाल के चरण शरण हैं। तो भगवान ने अपना इस अद्भुत श्रृंगार, और जो भगवान की योग माया है, अब ये कौन सी योग माया है? ये लक्ष्मी आदि सब, लक्ष्मी कोट बिलक्ष लक्षण लसल लीला किशोरी सतई राराध्यम ब्रजमंडलेद मधुरम राधा विधानम परम ज्योति किंचन सिंच दुज्ज्वल रस माघ भाव भाविवद राधे चेतस भूर भाग विवई कश्या प्रभु जमते। एक एक लक्ष्मी नहीं, कोट कोट लक्ष्मियाँ इस ब्रज भूमि की सेवा में लगी रहती हैं। राधा रानी के रास मंडल में कोटि कोटि लक्ष्मियाँ। तो भगवान के ये जो प्रेमी है, मैं छोटे बड़े की भेद की बात नहीं है, भेद दृष्टि से सोचोगे तो रस नहीं आएगा, रस खंडित हो जाएगा, भंग हो जाएगा। कि ऐसी अनंत लक्ष्मियाँ इन किशोरी जी की सेवा में, इस वृंदावन की सेवा में, इस वृंदावन के रजकड़ की सेवा में लगी रहती हैं। तो इस वृंदावन धाम का जो सौंदर्य है, और स्वयं वृंदावन जड़ नहीं है, चैतन्य है, ये भी श्री राधा वल्लभ लाल की सहचरी है। अर्थात सदैव भगवान की सेवा में, जैसे भगवान को कोई लीला करनी है तो कैसी कुंज की जरूरत है, कैसी भूमि की जरूरत है, उसमें हिरन गाय आदि की आवश्यकता है, तो वो सब उपस्थित हो जाते हैं, क्योंकि सब कुछ चिन्मय है। ऐसा नहीं है कि कहीं से किराए पे बुलाना पड़ेगा या बैठ के सेट करना पड़ेगा। इतनी चैतन्यता है, इसको वो इसके लिए सही शब्द क्या है? प्रेम चैतन्य। अब आप सोचिए कि प्रेम में वैसे ही व्यक्ति बेसुध हो जाता है, और उस प्रेम में प्रेम चैतन्य बना रहे, ये कितनी बड़ी साधना है। उस प्रेम चैतन्य के बाद जब प्रिया जी का आशीर्वाद मिल जाता है, जब कहीं प्रेम विभोर होता है, तब कहीं जाकर रास होता है। यही इस रास लीला का क्रम है।